अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि बुनियादें जो होती हैं हमारे घर की, इसमें बुनियादी चीज़ें क्या होती हैं जिनके ऊपर कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। बुनियादें 3-4 किस्म की बनाई जाती हैं। एक तो वैसे ही आम रूटीन पे ज़मीन की खुदाई की जाती है, उसके ऊपर ईंटों की चिनाई की जाती है और बुनियाद तैयार की जाती है। दूसरे नंबर पे बुनियादों में रोड़ी वगैरह डाली जाती है, उसे ग्राउट किया जाता है, उसके बाद उसकी कंपैक्शन की जाती है और उसके बाद उसके ऊपर चिनाई शुरू कर दी जाती है। और तीसरे नंबर पे जितना आपका प्लॉट होता है, सारा एरिया जो होता है, मिट्टी उसकी उठाई जाती है सारे एरिया की। उसके बाद उसकी पूरी एक स्लैब बनाई जाती है लेंटर की, कंक्रीट के साथ। और जिस जिस जगह पे आपकी दीवारें होती है वहाँ वहाँ पे बीम दिए जाते हैं और हर कॉर्नर पे उसके कॉलम दिया जाता है। कॉलम देने के बाद उसके ऊपर उसकी ब्राई करके प्लेंथ बीम डाल के उसके ऊपर चौकाठें वगैरह आ जाती हैं। फिर छत के साथ जिधर जिधर आपकी छत आती है वहाँ वहाँ पे दीवारों के ऊपर दोबारा बीम दिया जाता है, उसके ऊपर लेंटर आ जाता है। तो इन सब में से आज हम उस बुनियाद की बात करने वाले हैं जो ईंटों से बनाई जाती है। ईंटों से बुनियाद बनाने की एक छोटी सी वीडियो मैंने पहले भी शेयर की थी आप दोस्तों के साथ कि खुदाई कैसी होनी चाहिए। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि रोड़ी वगैरह किस तरह डालनी चाहिए। अब हमने रोड़ी वगैरह डाल ली, उसकी अच्छी कंपैक्शन करवा ली, उसके ऊपर तराई 2 से 3 दिन के लिए अच्छी तरीके से कर ली है ताकि वो यकजान हो जाए, उसके अंदर कोई कमी पेशी ना रहे। उसके बाद हमने इसके ऊपर चिनाई लगवानी है या लगानी है। तो चिनाई लगाते हुए सबसे पहले हम क्या ये करेंगे कि अगर जो शुरू में 2 रदे लगाए जाते हैं वो 27 इंच के होते हैं, उसके बाद 22 इंच आ जाता है, उसके बाद 18, उसके बाद 13 और उसके बाद उसके ऊपर 9 इंच दीवार बनाई जाती है। तो ये जो हमारे नीचे वाले रदे हैं, ये ईंट भी काफ़ी इनमें यूज़ होती है, ज़्यादा इस्तेमाल होती है क्योंकि ये चौड़ाई में ज़्यादा होते हैं। तो ख्याल ये करना चाहिए कि यहाँ पे हमारी पमैश जो है वो बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए, इसमें फ़र्क ना हो। ऐसा ना हो कि किसी साइड पे हमारी जो दीवार है हमारी रोड़ी के ऊपर आ रही है और दूसरी साइड से रोड़ी से 1 फीट पीछे जा रही है। वहाँ पे हम क्या करेंगे, मिट्टी जो है वो सीधी करवाएंगे, उसकी कंपैक्शन करवाएंगे। चलो यार ये एक कोना है, इसकी कोई बात नहीं, इतना बड़ा इशू नहीं है। तो दोस्तों जहाँ पे हम कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं अपने आप के साथ, तो वहाँ पे हम कुछ अरसे के बाद खुदा न करे छोटे मोटे नुकसान भी हमें देखने को मिलते हैं। दीवारों के अंदर दरार आ जाना और इस तरह के कुछ ना कुछ चीज़ें हमको देखने को मिल जाती हैं। तो करना ये चाहिए कि कहीं पे भी, क्योंकि ये बुनियाद का मामला है, इसके अंदर कहीं भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि हमने ऑलरेडी पूरा ख़र्चा किया है, तो हमें मजबूती भी पूरे खर्चे वाली ही मिलनी चाहिए। इसके आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह हमने इन बुनियादों की पमैश की। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये लड़के चिनाई लगा रहे हैं, आपको सामने नज़र आ रही है दीवार 9 इंच की है। इसके नीचे अगर हम थोड़ी सी नज़र दौड़ाते हैं तो ये 13 इंच है, 2 इंच पूरा टक आपको नज़र आएगा। उसके नीचे 18 इंच है, वो भी पूरा आएगा। उसके नीचे 22 इंच है, उसका भी पूरा आएगा। और उसके बाद 27 इंच है, वो भी पूरा आएगा। इसी तरह हम दूसरी साइड पे चलते हैं दीवार के, तो इस साइड पे भी वैसे ही हमको टक नज़र आएंगे जैसे एक साइड पे। अब हमारी जो दीवार है वो सेंटर में है, नीचे 27 है, ऊपर 9 इंच है। 9-9 इंच दोनों साइडों पे हमारे 2-2 इंच करके हमने टक बनाए हुए हैं, जैसे कि हम रूटीन में बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे इंशाल्लाह हमारी जो बुनियादें हैं इनको इंशाल्लाह कभी भी कोई मसला नहीं होगा। उसके बाद तराई का भी खास ख्याल रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने एक बुनियाद बना दी बस बन गई, उसका प्रॉपर तराई करनी चाहिए जितने दिन आपका काम उधर हो रहा है। ये एक दूसरी दीवार है, इसको भी आप देख सकते हैं, प्रॉपर एक ही तरह के टक आपको नज़र आएंगे दोनों साइडों पे। बार बार पमैश गुनिया लेवल उसका ख्याल करना चाहिए। गुनिया तो खैर एक बार हो जाता है, पमैश और लेवल को बार बार देखना चाहिए। जितनी भी दीवारें हों सब का लेवल होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद जो आने वाली वीडियो होगी उसमें मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा। यहीं से हमारा घर बनाना शुरू होता है, तो यहीं से हमने शुरू किया है। इसके साथ ही अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासर।